नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन यहाँ पर है केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। जब भी किसी केमिकल चेंज को यानी केमिकल रिएक्शन को आप किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो भी आपका केमिकल चेंज हुआ है आपका, या जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है, उसको अगर आप किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। पहली कहलाती है, द फर्स्ट वन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। एक कहलाती है वर्ड इक्वेशन, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड सिंबलिक इक्वेशन। मैंने बताया दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन। पहली है वर्ड इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज सिंबलिक इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब किसी भी केमिकल इक्वेशन में पाए जाने वाले जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, अगर आप उन केमिकल सब्सटेंसेस को उनके नेम्स के फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में उनका नाम लिखते हैं, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। जैसे अगर हम मैग्नीशियम लें, मैग्नीशियम का आपने क्या लिखा नाम, उसकी रिएक्शन आपने एयर से कराई। एयर का मतलब रिएक्शन यू आर डूइंग विद ऑक्सीजन, इसको हीट किया और हीट करने के बाद जो केमिकल सब्सटेंस बना है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा इस केमिकल इक्वेशन में जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर आप उनके नेम के फॉर्म में लिखते हैं, उनके नाम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस पाए जा रहे हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का आप सिंबल लिखो, इट इज Mg प्लस। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। रिएक्शन आपने करवाई, इसको हीट किया और हीट करने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी आपने फॉर्मूला लिखा है, मीन सिंबल लिखा है। देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज द सिंबलिक इक्वेशन। सिंबलिक का मतलब होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी आपके डिफरेंट रिएक्टेंट्स, जो भी केमिकल सब्सटेंसेज हैं, अगर आप उनको उनके फॉर्मूलेज के फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उस इक्वेशन को सिंबलिक इक्वेशन कहते हैं। और अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंसेज में जो भी केमिकल सब्सटेंसेज इन्वॉल्व हैं उनको अगर आप उनके नाम के फॉर्म में लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज द वर्ड इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो वर्ड इक्वेशन हो चाहे वो सिंबलिक इक्वेशन हो, उनमें वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट पाए जाने वाले वो केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद बनते हैं उनको राइट हैंड साइड में लिखते हैं और क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। मैंने क्या बताया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। एंड दोज न्यू सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, उनको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में और उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसे यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस हैं, क्या कहलाएंगे ये, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, इनको कहेंगे रिएक्टेंट्स। ठीक है। और जो नए केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर बने हैं, MgO जो बना है, जो कि आपका राइट हैंड साइड पे लिखा गया है, उसको हम लोग कह देते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। और किसी भी केमिकल सब्सटेंस में अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उनको हम लोग प्लस साइन से उनके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं। जैसे दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, इनको आप प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी दोनों रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो प्लस साइन आप यहाँ पर इनके बीच में लगाएंगे। तो मैंने यही बताया है, जो भी आपके डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है। अब जो भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनमें या तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है या एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होती है। मैंने क्या बताया, इक्वेशन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बेसिस पर केमिकल इक्वेशंस को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। उनमें से एक कहलाती है एक्सो
थर्मिक रिएक्शंस, ये एक प्रकार की रिएक्शंस हैं। दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने बताया किसी किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड। रिएक्शंस दो टाइप की होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें हीट निकलती है, जिनमें हीट रिलीज होती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने लिया N2 प्लस 3H2 रिएक्शन कराई, क्या बन गया? 2NH3 का फॉर्मेशन हो गया, प्लस एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर हीट इवॉल्व हुई है, इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, रिएक्शन के बाद हीट इवॉल्व होती है, उनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया कार्बन, इसका कराया कंबशन, इसको ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया है, हीट किया, तो ये क्या बना देगा? CO2 बनाएगा, प्लस साथ में एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट निकलेगी। इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट इवॉल्व हो रही है। इट इज ऑल्सो सेड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होती? वो रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिनमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने लिया N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO। या तो प्लस हीट था, यहां लिखो आप माइनस हीट। तो इस माइनस हीट का मतलब ये हो गया, अगर मैं इक्वल टू साइन से पहले ले जाऊं इसको, तो ये प्लस हो जाएगा। N2 प्लस O2 प्लस हीट विल बी इक्वल टू 2NO, ये तो होगा। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट्स आपके एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब आपका प्रोडक्ट बना है। तो ये क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होगी उनको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपने कार्बन लिया, उसको कराया ट्रीट आपने वाटर वेपर के साथ, कार्बन सॉलिड है, वाटर वेपर के साथ ट्रीट करवाया, तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और माइनस हीट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शंस आपकी हीट के बेसिस पर दो प्रकार की हुई, एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक और वे है कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना, उनमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है या डिफरेंट है, उनके बेसिस पर रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं। एक कहलाती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, पहली कहलाती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, और दूसरी कहलाती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। मतलब केमिकल इक्वेशंस दो प्रकार की होती हैं, एक कहलाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और दूसरी कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया N2 प्लस O2 कंबाइन कराया आपस में, और ये बन गया NO। ठीक है, और माइनस हीट। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो ये केमिकल सब्सटेंस कहां पर पाए जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में पाए जा रहे हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस कहां पर प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में पाया जा रहा है। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो उसको कहते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने लिया जो एलिमेंट्स, यहां पर हम दे रहे हैं एलिमेंट्स, यहां पर मैंने मान लिया सीरियल नंबर, इधर लिखा एलिमेंट, ठीक, और यहां पर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, और मैं यहां ले रहा हूं राइट हैंड साइड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का नंबर। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स आर 2 टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का एटम भी 1 है और ऑक्सीजन का भी एटम 1 है। तो इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने? 2 हैं, और राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं
और राइट हैंड साइड में 1 है, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैं सेम इक्वेशन ले रहा हूं, आपने लिया N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO ले लिया आपने और माइनस हीट, ये इक्वेशन है। ये हो गए क्या, लेफ्ट हैंड साइड में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस, और ये हो गए राइट हैंड साइड में पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस। अगर बात की जाए, इधर लिया हमने सीरियल नंबर, यहां पर लिए हमने एलिमेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। दो एलिमेंट्स हैं, दो प्रकार के एलिमेंट हैं, पहला है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। आपने देखा नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, 2। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कितने, 2 हैं। तो इस केमिकल इक्वेशन में आपने देखा जितने एलिमेंट्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है, जितने एलिमेंट्स ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है। तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल होते हैं। सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, उनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है।